शिमला के टाउन हॉल में फूड कोर्ट चलाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 14 मार्च को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश किए जारी। नगर निगम शिमला के आयुक्त को आदेशों की अनुपालना करने के दिए आदेश। राज्य हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी भी करेगी टाउन हॉल का दौरा। आगामी सुनवाई में फैक्ट्स को लेकर रिपोर्ट करेगी पेश। भवन की धरातल मंजिल पर द फूड स्ट्रीट नाम से चल रहा था शिमला हाई एंड कैफे। न्यायालय में एक मामला आया था, पहले भी जनहित याचिका थी, जिसमें कहा गया था कि टाउन हॉल बिल्डिंग ऑफिस पर्पस के लिए यूज नहीं होगी और इसका बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट किया जाए। उसी के मद्देनजर हमने टाउन हॉल बिल्डिंग को बेस्ट पर्पस के लिए यूज करने और पब्लिक इंटरेस्ट में यूज करने के लिए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा था कि यहाँ एक हाई एंड कैफे विद इंफॉर्मेशन सेंटर, विद लोकल कल्चर, विद बुटीक होना चाहिए था, उसी को कंसीव करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला ने एक कैफे टाउन हॉल के ग्राउंड फ्लोर पे खोला था, जो न्यायालय के आज के फैसले के अनुसार वो एक हाई एंड कैफे ना होकर मात्र एक फूड कोर्ट है। न्यायालय ने अपने फैसले में ये कहा है, हाई एंड कैफे का अर्थ होता है बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी जगह, जहाँ बहुत एक्सपेंसिव खान पान हो या बहुत एक्सपेंसिव और बैठने की जगह हो, ऐसा कोई क्षेत्र स्थान। हमने जब इस मामले में आर्ग्यूमेंट्स दिए थे तो मेरा ये मानना था कि जो शिमला के हिसाब से जो कैफे यहाँ खोला गया है वो एक हाई एंड कैफे की श्रेणी में आता है, क्योंकि शिमला में इससे बेहतर सुविधाएं, बेहतर एम्बियंस देने वाला और कोई स्पेस माल रोड पर नहीं है। तो हमारा ये मानना था कि ये जो स्पेस है ये हाई एंड कैफे की श्रेणी में आता है। उसके साथ साथ हमने एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी, जैसा उच्च न्यायालय ने कहा था, उसके साथ साथ डिफरेंट, ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, शिमला का अमीर आदमी, शिमला में आने वाला अमीर टूरिस्ट और शिमला का मध्यम वर्ग या हमारे जैसे लोग सब वहां पर बैठ सके और कॉफी चाय का आनंद ले सके। मेरी ये न्यायालय से गुहार थी, प्रार्थना थी कि अगर बहुत हाई एंड कैफे, जैसा न्यायालय में आर्ग्यूमेंट्स के दौरान ये आ रहा था कि जैसे वाइन फ्लावर हॉल का हाई एंड कैफे है या सिसिल के हाई एंड रेस्टोरेंट है, इस तर्ज पर अगर खोला जाए, तो मैंने न्यायालय में रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त ये अनुरोध किया था कि इस तरह का कैफे अगर शिमला में खोला जाता है तो शिमला की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो उस कैफे में बैठने से तथा कॉफी पीने के आनंद से वंचित रह जाएगी। इस कारण हमें ये लगता है कि ये जो कैफे खोला गया है वो शिमला के स्तर पर एक हाई एंड कैफे है और इस कैफे को इसी प्रकार चलते रहना चाहिए। न्यायालय ने हमारी दलीलों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हाई एंड कैफे नहीं है, ये एकमात्र फूड कोर्ट है, जो पैरा 5.1 और 5.2 में न्यायालय की आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये हाई एंड कैफे जो होता है, इट वुड बी ए हाई एंड बिजनेस। द क्लाइंटल में कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, upscale tourist and corporate. So this is the thought process of the Honorable Court, that it should be a very high end and upscale tourist or corporate person should enter into such places and enjoy such places, which according to us was never in the public interest. Therefore आज हमारी जो मांग थी, जो हमारी रिक्वेस्ट थी, उसको न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया प्रथम दृष्टया, और इस फूड कोर्ट पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगली तारीख तक ये फूड कोर्ट नहीं चलेगा, और हेरिटेज कमेटी को मेरे ऑफिस के माध्यम से ये कहा गया है कि हेरिटेज कमेटी को हम इन्फॉर्म करेंगे। वो हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी जो है इन सारे तथ्यों को देखेगी जो ऊपर रिप्लाई में ऑर्डर में लिखा गया है, और जब इन सारे तथ्यों को देखेंगे तो टाउन हॉल का जो बहुत सुंदरता है, जो इतिहास है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ कोई कार्रवाई करने संबंधी एक रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश करेगी। और मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो 14/3/2024 को 14 मार्च 2024 को रखी उच्च न्यायालय में पेश करेगी।
और मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो 14/3/2024 को 14 मार्च 2024 को रखी गई। देखिए, हाई कोर्ट की एक बेंच ने ये आदेश दिए थे कि हाई एंड कैफे खोला जाए। हाई कोर्ट के जो अभी भी डिवीजन बेंच है उनका मानना है कि जो खोला गया वो हाई एंड कैफे नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ हाई एंड कैफे खुला जा सकता है क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है। लेकिन हाई एंड कैफे की क्या डेफिनेशन है जो इस आदेश में प्रथम दृष्टया न्यायालय ने दी है, वो ये डेफिनेशन है। और भी क्या डेफिनेशन हाई एंड कैफे की उस वक्त, क्या जो माननीय न्यायाधीश उस वक्त थे उन्होंने क्या सोचा था हाई एंड कैफे के बारे में, जिसमें एक बुटीक भी होना चाहिए, जिसमें एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी होना चाहिए, वो सारे तथ्यों को उन्होंने मिलाकर कहा था। उस वक्त की क्या सोच थी, आज की क्या सोच है, वो इसी में स्पष्ट हो रही है। इसमें हेरिटेज, देखिए, उनका कहना था कि डिफरेंट फूड कोर्ट बनाए गए हैं, फूड कोर्ट के लिए डिफरेंट किचनेट्स बनाए गए हैं, सामान गर्म करने की जो बर्तन बनाई गई है। प्रथम दृष्टया उनको लगता है, न्यायालय को लगा कि ये हेरिटेज स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ है। परंतु जो कॉरपोरेट जो थे, जो मालिक थे जिनको ये आवंटन हुआ है, उनका कहना था कि हमने हेरिटेज स्ट्रक्चर से बाहर से या अंदर से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, और अंदर में जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जो उसमें डेवलपमेंट की है, वो सारी टेम्परेरी है। किसी भी दीवार से कोई छेड़छाड़ ना करते हुए वो स्ट्रक्चर बनाया गया। परंतु मामला इसी बात पे अटक गया कि क्या ये हाई एंड कैफे है या नहीं।